नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक पुरानी हवेली से जुड़ी कहानी की। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। शीर्षक है खून से सनी दुल्हन का बदला। तो जाहिर है इसमें डर तो है ही, पर साथ में अन्याय, लालच, बदला, कई चीजें हैं। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसके पीछे। बिल्कुल। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे की है, ठाकुर हवेली नाम की जगह। कहते हैं बहुत पुरानी वीरान हवेली है और सालों पहले वहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ था। हाँ, और कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है रेशमा और राघव। रेशमा एक सीधी साधी लड़की और राघव ठाकुर का बेटा। हाँ, राघव जो है वो कहानी बताती है कि वो लालची और थोड़ा निर्दयी किस्म का था। और शादी का मकसद भी रेशमा नहीं बल्कि उसकी जमीन जायदाद थी, है ना? बिल्कुल। उसका लगाव रेशमा से ज्यादा उसके पिता की दौलत से था। और यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। वो भी शादी की रात को ही। सबसे भयानक मोड़ जो कहानी लेती है वो शादी की रात को ही आता है। सही कहा। सुहागरात की रात राघव नशे में धुत होकर आता है और रेशमा से जमीन जायदाद अपने नाम करने को कहता है। और जब रेशमा मना करती है तो वो गुस्से में तलवार से रेशमा का गला काट देता है। कमरा खून से सन जाता है। ये बहुत ही भयानक चित्रण है। हाँ, और ये घटना कहानी में अन्याय और धोखे को एकदम शुरुआत में ही स्थापित कर देती है। बिल्कुल। और यहीं से वो अलौकिक पहलू शुरू होता है। रेशमा की आत्मा का वहीं हवेली में बंध जाना। लोक कथाओं में ये चीज अक्सर देखने को मिलती है। जहां बहुत ज्यादा अन्याय होता है या कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह जाती है तो आत्मा को शांति नहीं मिलती, वो भटकने लगती है। तो रेशमा की आत्मा भी वहीं हवेली में कैद हो गई और फिर हवेली में अजीब चीजें होने लगी। हाँ बिल्कुल, हवेली जैसे प्रेतवादित हो गई। लोगों ने पायल की आवाजें सुनने की बात कही। और वो लाल जोड़े में खून से लथपथ दुल्हन का दिखना। हाँ, और कभी रोने की तो कभी डरावनी हंसी की आवाजें आना। ये सब उसी अन्याय की गूंज थी जो उस हवेली में कैद हो गई थी। और फिर आता है रेशमा का बदला। राघव का क्या हुआ? कहानी के मुताबिक एक रात राघव को रेशमा की आत्मा दिखती है, वही खून से लथपथ दुल्हन जो इंसाफ मांग रही थी। और अगली सुबह राघव अपने कमरे में मरा हुआ मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे उसने रेशमा को मारा था, गला कटा हुआ। बाप रे, ये तो बिल्कुल जैसे को तैसा वाला मामला हो गया। हाँ, ये कहानी इसी सिद्धांत को बहुत सीधे तौर पर दिखाती है। आत्मा का बदला लेने का तरीका भी वही जिस तरीके से उसकी हत्या हुई थी। ये दिखाता है कि अन्याय का हिसाब बराबर होता है, चाहे वो इस दुनिया में हो या किसी और रूप में। एक तरह का संतुलन। और राघव की मौत के बाद भी हवेली का किस्सा खत्म नहीं हुआ है ना? कहते हैं आज भी वो वीरान है। हाँ, कहानी यही कहती है कि आज भी वो हवेली वीरान पड़ी है। कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। और जो जाने की कोशिश करते हैं उनके बारे में भी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी लाशें मिलती हैं या वो गायब हो जाते हैं। और वो रात 12 बजे के बाद दुल्हन के दिखने वाली बात। हाँ, ये बात बहुत प्रचलित है कि रात 12 बजे के बाद वो खून से सनी दुल्हन हवेली में घूमती है और इंसाफ मांगती है। शायद पूछती है, क्या तुमने मेरा खून देखा? उफ, बहुत डरावना है। तो कहानी का अंत एक तरह से एक सीख देता है। बिल्कुल, एक स्पष्ट सीख कि अन्याय और धोखे का अंजाम वो बुरा ही होता है। वो जो लाइन है ना कहानी में, दुख, दर्द और अन्याय का बदला इंसान चाहे या न चाहे वक्त और रूह ले ही लेती है। ये कर्म के सिद्धांत जैसा ही है। तो ये थी ठाकुर हवेली और उस खून से सनी दुल्हन की दर्दनाक और डरावनी कहानी। एक कहानी जो अन्याय के खिलाफ बदले पर जोर देती है। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि लोक कथाओं में अक्सर आत्माओं को इंसाफ मांगते हुए क्यों दिखाया जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ डर पैदा करने का एक तरीका है या फिर ये हमारे समाज में न्याय की जो गहरी इच्छा है जो कभी कभी अधूरी रह जाती है, उसका प्रतिबिंब है? शायद दोनों ही बातें हों। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है कि ये लोक कथाएं आखिर हमें अपने बारे में क्या बताती हैं।